ग्राम पंचायत भोकर के नसोपुर में इस टाइम में मौजूद हूँ। विकास कार्य पर चर्चा कर रहा था। पिछले 5 सालों से लगातार सरपंच के कार्यकाल के दौरान कितने यहाँ पर विकास कार्य हुए, इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। मेरे साथ में कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे मैं बात करूँगा। आप नाम बता दीजिए। मेरा नाम चरण सिंह। कितने विकास कार्य हुए आपके यहाँ पर? खूब हो रहे हैं। खूब हो रहे हैं। जैसे कि रोड वोड बने या फिर रोड बन रहे हैं। घरों तक जोड़ने वाले जो रास्ते हैं? घर का रास्ता भी बन रहा है, गली भी बन रही है। अच्छा। सरपंच खूब बढ़िया काम करा रहा है इस साल फिलहाल। बढ़िया करा रहा है। हाँ, क्या सरपंच सब समाज के लिए जो यानी कि तैयार रहते हैं कभी अगर बात चलती है तो? सबके सब आज के लिए तैयार रहता है। हर वक्त 24 घंटा जब भी चाहे जब भी बुला सकते हैं, जब भी आ जाता है सरपंच साहब। इन चार गांव अटैच हैं। हाँ। चारों गांवों में सरपंच के द्वारा चारों गांवों में ही काम किए गए होंगे। चारों गाँव में। मेरे साथ में एक और यहाँ पर पर्सन मौजूद है, मैं इन्हों से बात करूंगा। इस सरपंच के कार्यकाल पर मैं यहाँ पर बात कर रहा था। तो वर्तमान में जो सरपंच है उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है। तो क्या लग रहा है कि इन्होंने कुछ विकास कार्य किए? जी, विकास कार्य में कोई कमी नहीं छोड़ी है। जिस तरह से गाँव वासियों ने जिस तरह अपनी अपनी समस्या बताई है, चाहे वह रोड की है, चाहे नालियों की है, चाहे आपसी घरों को जोड़ने वाले रास्ते जितने भी सबको उन्होंने पक्का कराया है। अपनी तरफ से उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी मैं नसोपुर में ही था पीछे की तरफ, जहाँ पे अंडरग्राउंड नहीं चल रहा है। रुक जाए, मैं अभी पीछे उधर से आ रहा था। तो क्या है कि वहाँ पर जो पुलिया का सिस्टम के लिए अंडरग्राउंड के लिए पाइप, सीमेंटेड पाइप वहाँ पर पड़े हुए हैं, पोल हैं। तो मैंने वहाँ पर कुछ स्थानीय लोगों से बात करा तो उन्होंने कहा है कि सरपंच यहाँ पर जवाबदेह नहीं है। देखो, ये जो कार्य है ना, वो जो आप पाइप की बता रहे हैं, जो पानी इकट्ठा होता है, वह केवल सरपंच की जिम्मेदारी की नहीं है। सरपंच वो काम कराने के लिए तत्पर है और उन्होंने बीच बीच में कार्य करवाने की चेष्टा की, नाले खुदवाए, पानी निकलवाया है। लेकिन ग्राम का जो आपसी जो संबंध है उन गांव वासियों का, जो उसके पास जो लगते हैं, उन्होंने उस कार्य को होने नहीं दिया। आज भी वे पाइप वहीं पड़ी हुई है और यदि वो राजी होते तो सरपंच साहब आज भी उन काम को करवाने के लिए तत्पर हैं। स्कूली व्यवस्था यहाँ पर, अभी मैं ग्रामीणों से ही बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पर स्कूल में प्रिंसिपल जो जी ज़्यादा ही दखल रखते हैं और शिक्षा व्यवस्था जो बिल्कुल ही ख़राब है। सरपंच भी इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहते। टीचर भी बिल्कुल सुस्त हैं। बच्चों का जो कैरियर ख़राब हो रहा है, कुछ ऐसा है? देखो, इसमें कुछ कमियां हमारी भी है। जो आप कह रहे हैं उसमें कुछ कमियां हमारी भी है। हम लोग खुद ही, यदि हमारे गांव का स्कूल है तो हमें खुद को भी उस पर जागरूक होते हुए स्कूल में बार बार जा करके उनकी तहकीकात करनी चाहिए। और आपसी जो अध्यापक आपस में करते हैं या कोई भी करता है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम जाएं और उनकी पढ़ाई के बारे में बार बार दखल दें। क्या पढ़ाई हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कोई खामियां है तो हमें गांव वालों को इनको करना चाहिए। आप अध्यापक तो क्या है, सरकारी है, पढ़ाए ना पढ़ाए बैठे रहेंगे। लेकिन जब तक ग्रामवासी जागरूक नहीं होंगे तो किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। वो कह रहे हैं कि जो टीचर हैं वो परिपक्व नहीं है। ये तो हर कोई अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकता है। मैं भी एक टीचर हूँ, प्राइवेट अध्यापक हूँ। लेकिन मैंने देखा है स्कूल में जाकर कि अध्यापक कोई भी ऐसा नहीं है जो क्वालिफाई नहीं है। सारे पढ़े लिखे, सारे विद्वान हैं। लेकिन बस बशर्त यही है कि उनके मन में जो जिज्ञासा है ना पढ़ाने की, वो जागृत नहीं है। आपसी खुद यहाँ का धंधा वहाँ का धंधा, यहाँ कहीं भैंस खरीदना है, कहीं उसमें ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या कोई आपसी बात करनी, राजनीति करनी, इसी के अलावा और कुछ नहीं करते। बस कमियां सारी कुल मिला के हम ग्रामवासियों की है, जो हम आज तक जागरूक नहीं है, जिससे हमारे विद्यालय का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है। पढ़ाई का भी इसीलिए गिर रहा है। यदि हम जागरूक होंगे तो निश्चित तौर से अध्यापक मजबूर होकर पढ़ाएगा, यदि हम कहेंगे तो। यहाँ पर एसटी समाज के एक सरपंच को चुना गया और फिर 4 गांवों का विकास की जिम्मेवारी दी गई। तो आपके मुताबिक इन्होंने पूरी तरीके से जो जनता के प्रति जो जी योगदान जो देना चाहिए था वो दिया है? देखो, वैसे जो हमें अपना जो वर्तमान में सरपंच है वो पूरे गांव के सहयोग से ही पूरे गांव की एकता के कारण बना था। और एकता के कारण बनने के कारण उन्होंने अपना गांव का तो विकास किया है। लेकिन उनके अंतर्गत एक समन्विता है कि वो कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। चाहे पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में कितने भी गांव हैं, उन्होंने सबको उनके अनुसार, जैसी उनकी समस्या थी उन्हीं अनुसार काम कराया है।
कोई किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं है। यदि किसी ने रात को भी या दिन में भी कभी भी हमको टोक लिया किसी भी कार्य में, वो तत्पर वहीं पर खड़े मिले, चाहे किसी भी तरह का कार्य है, चाहे वो लड़ाई का है, झगड़े का है, आपसी मेल का है, सबको समझौता कराने के लिए तत्पर रहते हैं। वो कभी किसी तरह किसी को आते उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन बशर्त यह है कि वो कोई भी कार्य को बिल्कुल तहकीकात करके ही करते हैं, इससे पहले नहीं करते। ये सही है गलत है? एक एजुकेटेड सरपंच का होना किसी भी ग्राम पंचायत के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर सरपंच एजुकेटेड है तो फिर समाज किसी से भी बिलोंग करता हो, हालांकि गांव के निर्माण में जितना योगदान सरपंच का रहता है वो उसी अनुसार उस गांव की तस्वीर को बदलने का काम करता है। तो इसी पर मैं चर्चा कर रहा था। इसी के साथ में बने रही, मृणाल के साथ में मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।